Hey everyone, Shashank this side once again and we are starting out with another topic today. आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ EMD डोमेन्स के बारे में। एग्जैक्ट मैच डोमेन्स क्या होती हैं, कैसे काम आती हैं, कैसे आप इन्हें ढूंढे, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं और साथ ही साथ में इन डोमेन्स पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का डोमेन का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लंबा वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके लिए छोटा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेक श्योर आप पूरा देखें अगर आप इससे सच में पैसे कमाना चाहते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन्स को लेकर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको थंबनेल्स मिलेंगे जहां पर बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें हो रखी हैं, पैसे कैसे कमाए, क्या रियलिटी है, सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि उन तरीकों से पैसे नहीं आते हैं। पैसे वहाँ से आते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली EMD डोमेन्स पे काम करता हूँ, उनको रैंक कराता हूँ SEO में, और मैं उनसे पैसे भी कमाता हूँ, साथ में उन्हें फ्लिप करके करीब 10 to 15 टाइम्स का प्राइस भी उनसे निकाल पाता हूँ। तो मैं आपको जो एडवाइस दे सकता हूँ वो प्रैक्टिकल होगी और 100% वर्किंग होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। राइट, तो आई गेस आप इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो के लिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एग्जैक्टली EMD डोमेन्स क्या होती है, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स क्या होती हैं। देखिए, मैं आपको डोमेन के एक्सटेंशंस के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डोमेन के प्रॉफिटेबल पॉइंट्स से। अगर एक्सटेंशंस की बात करें तो आपको ज़्यादातर जो डोमेन्स मिलेंगी वो TLDs होती हैं, जो कि टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं, जैसे कि .com .net हो गया आपका। इस तरह की जो डिफरेंट डोमेन्स हैं जो टॉप लेवल हैं, जिनको लोग सबसे पहले बाय करते हैं, उन डोमेन्स को हम TLD डोमेन्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप नेक्स्ट जो कैटेगरी आपको मिलेगी वो कैटेगरी होती है आपकी CCTLDs, दैट इज कंट्री कोड स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन्स। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये दो डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं, लेकिन मैं इन दोनों की बात एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं डोमेन्स। सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि जो अगर प्रॉफिटेबल परस्पेक्टिव से देखें तो 3 डिफरेंट टाइप की डोमेन्स लोग परचेज करते हैं। नंबर 1 इज EMD, विच इज एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। एग्जैक्ट मैच डोमेन्स क्या होती हैं? गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे अगर आप कुछ सर्च करते हैं कुछ भी ढूंढने के लिए, जैसे अगर मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट कॉफी शॉप्स, तो बेस्ट कॉफी शॉप्स जो टर्म है वो बेसिकली एक कीवर्ड है जो सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे हर महीने हजारों, लाखों या कभी कभी हंड्रेड्स में सर्च करते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, इन डेटा को गूगल अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है और आपको डिफरेंट जो SEO टूल्स हैं उनकी मदद से रिफ्लेक्ट करता है, आप देख सकते हैं उन्हें। अगर आप इस तरह की कीवर्ड्स को ढूंढ पाए तो बेनिफिट ये होता है कि आप अगर उन कीवर्ड्स बेस्ड डोमेन को परचेज कर लेते हैं तो गूगल पे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, गूगल पे अराउंड 90% ट्रैफिक है वर्ल्ड का, सो दैट्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेब सर्च इंजन जो मैं आपको बोलूँगा। तो अगर आपको गूगल पे रैंक कराना है मे बी, तो आप EMD डोमेन्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम आती है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या EMD डोमेन्स एग्जैक्टली काम करती हैं, क्या वो स्पैम में काउंट नहीं होती हैं? जी नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं खुद भी इन पे काम करता हूँ, एंड दैट डेफिनेटली वर्क्स। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइए कि ये काम करती है या नहीं करती, ये बिल्कुल काम करती है। तो EMD डोमेन्स क्या है? जैसे मैंने बेस्ट कॉफ़ी शॉप्स की बात करी, तो अगर आप मे बी परचेज कर लेते हैं bestcoffeeshops.com या फिर bestcoffeeshops.net या bestcoffeeshops.in फॉर इंडिया या .co.in, एनी एक्सटेंशन विच एवर यू वांट टू बाय, आप उनको ले सकते हैं। सवाल बस ये होता है कि ज़्यादातर लोग .com परचेज करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको .com मिल जाता है तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप ही सबसे पहले साइट बिल्डर बन जाओगे उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो मतलब आप अगर साइट को सबसे पहले बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल पे भी बेनिफिट मिलेगा एज फैक्टर से, और साथ ही साथ में .com डोमेन्स ऐसे होते हैं जो अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं जो EMDs में प्ले करना चाहते हैं वो तब तक नहीं आएंगे जब तक वो टॉपिक बहुत ज़्यादा पब्लिकली रिवील नहीं हो चुका होगा। तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है .com परचेज करने से। अगर .com नहीं मिल रहा है, किसी और ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, तो आप ज़रूर गूगल पे चेक करिए सर्च करके कि वो अभी अवेलेबल है या नहीं है। अगर किसी ने ऑलरेडी उस पर साइट बना दी है .com पे, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप उस पर ट्राई मत करिएगा, आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। EMD डोमेन्स हाइफेंस के साथ भी आती हैं, जैसे मान लीजिए best-coffee-shops.com मैंने यूज़ किया, तो उस केस में भी आपकी EMD डोमेन्स काम करती हैं। द ओनली थिंग इज, एक गूगल का पर्सपेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, राइट?
प्रॉक्सिमिटी सर्च क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी में बेसिकली गूगल क्या करता है, गूगल ट्रैक करता है आपके कीवर्ड्स को, वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ज़्यादा पास में है। जैसे मान लीजिए मेरी एक डोमेन है जिसका नाम है xyz.com और उस पे मुझे बेस्ट कॉफ़ी शॉप्स में 10-15 डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स के बारे में लिखना है एक आर्टिकल। तो मैं एक यूआरएल बना सकता हूँ xyz.com/best-coffee-shops। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बेस्ट कॉफ़ी शॉप्स जो टर्म आ रहा है वो मेरे xyz.com के बाद आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ही www.xyz.com मतलब करीब 9 से 10 कैरेक्टर या 11 कैरेक्टर डॉट्स मिला ले तो करीब पहले ही आ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो मतलब मेरी डोमेन पे जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया है ऑटोमेटिकली गूगल के हिसाब से उसकी प्रॉक्सिमिटी कम हो जाती है स्टार्टिंग पॉइंट से। सो अगर मैं उसको पहले यूज़ कर लेता हूँ, मतलब bestcoffeeshops.com सीधे डोमेन ही मैं परचेज कर लेता हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा रैंकिंग पर्सपेक्टिव से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एग्जैक्टली सेम कीवर्ड पे डोमेन ले रहा हूँ और उस पर एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ सिमिलर टॉपिक की, सो मुझे अगर कोई भी यूज़र सर्च करता है तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा मिलेगा और मेरी वेबसाइट ऊपर रैंक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। गारंटी नहीं है कि आप रैंक हो जाएंगे, बट ज़्यादा चांसेस हैं। और गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनके बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मैं आपको वो भी अभी धीरे धीरे फटाफट बताऊंगा। सेकेंड जो कैटेगरी होती है आपकी वो होती है PMD, विच इज़ पार्शियल मैच डोमेन्स। पार्शियल मैच डोमेन्स क्या होती है? जिसमें आपको एक कीवर्ड और एक जेनरिक वर्ड आ जाए। जैसे अगर हम बात करें serverguy.com, सो सर्वर इज अ कीवर्ड एंड गाय इज जस्ट अ जनरल नेम, राइट, जनरल टर्म। सो जहां पर एक कीवर्ड और एक जनरल टर्म दोनों एक साथ आ जाते हैं, वहां पर आपको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। नंबर 3 इज आपका ब्रांडेबल्स। ब्रांडेबल्स क्या होते हैं? जैसे flipkart.com, myntra.com, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, amazon.com, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स में ब्रांड नेम आ रहा होता है, मतलब एक ऐसा नाम आ रहा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है। वहां पर आपको एसईओ का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर मैं पर्टिकुलरली रियल लाइफ यूज केसेस की बात करूं, तो यूज केसेस में आपको बता दूं कि ईएमडी डोमेन्स कभी भी एज अ ब्रांड टर्म यूज नहीं होती हैं और कोई भी बिजनेस कभी ईएमडी डोमेन्स पे अपना बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट करता है। रीजन इज कि ये हमेशा एक शेडी टेक्निक मानी जाती है और कभी भी गूगल इनको नेगेटिव काउंट करके पेनल्टी भी मार सकता है किसी भी वेबसाइट पे। सो इस वजह से ज्यादातर लोग ईएमडी डोमेन्स पे अपना बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे, विच इज अ कीवर्ड डेफिनेटली। और इस कीवर्ड में सबसे अच्छी चीज क्या है? इस कीवर्ड में आपको नंबर 1 पे देखिए कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट.com के नाम से डोमेन रैंक होती हुई मिलेगी, विच इज अ वेरी बिग हाई अथॉरिटी वेबसाइट, हैज अराउंड 77 DA, और जो कि बहुत ही बड़ी नंबर है और बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा कंपटीशन इस पे किया गया है। सो यहाँ पर आपको इस चीज का डेफिनेटली बेनिफिट दिख रहा होगा। लेकिन इनके साथ में हमेशा ये क्वेश्चन है कि कभी भी इनको अप डाउन देखने को मिल सकते हैं रैंकिंग्स में बिकॉज ऑफ द कीवर्ड इन इट। तो कीवर्ड्स की वजह से अप डाउन होते हैं। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है, कभी भी आप अगर ईएमडी डोमेन्स पे कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उन डोमेन को कोशिश करिए कि कंप्लीटली आप या तो आप यूज कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए, या तो आप उसको यूज कर सकते हैं सेल्स के लिए। सो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। बट एक उस पर फुल फ्लेजेड बिजनेस बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप उसको ना ही यूज करें तो बेहतर रहेगा। कि इस तरह की डोमेन्स का बेनिफिट कैसे हमें मिलेगा, आप कैसे इनको यूज कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इनको ढूंढ कैसे सकते हैं। देखिए, ढूंढने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप चाहें तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जा सकते हैं फ्री में। आप चाहें तो नील पटेल का टूल यूज कर सकते हैं, उबर सजेस्ट, आप बहुत सारे फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं, पेड यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनको यूज करने के बाद में आप कैसे एनालाइज करेंगे कि ये यूजफुल है या नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फ्री टूल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे पास कीवर्ड सर्वर क्रोम एक्सटेंशन है। इसको आप क्रोम पे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपल बस यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर टाइप करना है और सबसे पहला लिंक आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रोम वेब स्टोर है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहीं पर सर्च करके मिल जाएगा क्रोम का एक्सटेंशन कीवर्ड सर्फर। आप उसको इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट कंट्रीज का डेटा चेक कर सकते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पर यूएस सेट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएस सेट है और इसके साथ में अगर आप यूएस में यहाँ पर देखेंगे तो कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड सारे जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो मेरे पास में यूएस का सारा डेटा है।
अगर मैं यहाँ पर पीछे आके दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर कुछ सर्च कर रखा था जिसको हम बोल रहे हैं हैकिंग ट्यूटोरियल। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एथिकल हैकिंग के कोर्सेज देती हैं। अगर किसी को एथिकल हैकिंग सीखनी है, जैसे हैकिंग ट्यूटोरियल है, तो ये टूल आपको खुद से दिखा रहा है कि इसका 1000 सर्च वॉल्यूम है और साथ में इसकी करीब $2.91 की CPC है, विच इज कॉस्ट पर क्लिक। मान लेते हैं अगर आप इसको एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर रहे हैं, तो एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करने में आपका बेनिफिट क्या है? $2.91 की इसकी CPC। अगर एक एवरेज रैंडम फिगर भी मान लेते हैं तो आपकी करीब करीब 50 सेंट से लेके $3 के बीच में CPC होगी, जो एक एडवर्टाइजर को चार्ज हो रही होगी गूगल के थ्रू। जो भी एडवर्टाइजर को अमाउंट चार्ज होगा उसका 68% ऑफ रेवेन्यू शेयर इज कंप्लीटली योर्स। तो मतलब अगर वो 50 सेंट्स भी चार्ज हो रहा है तो 68% का मतलब है करीब आपको 22 टू 25 सेंट्स के आसपास का अमाउंट मिलेगा। आई एम बैड विथ मैथ्स, आप अपनी कैलकुलेशन खुद लगाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लीजिए इसका कहीं बीच में हम $1 या $1.5 के आसपास की CPC ले लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, तो $1.5 की CPC पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास में 68% मतलब करीब करीब $1 आ रहा है आपके अकाउंट में हर एक क्लिक पे। तो मतलब पर क्लिक अगर आप 70 रुपीज या 60 रुपीज अर्न कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। इट्स अ जेनरिक नंबर, इट्स अ गुड थिंग। इंडिया में आपको इतनी CPC नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए रैंक हो जाते हैं तो आपका क्या बेनिफिट है, और मैं आपको यहाँ पर यूज केस दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैकिंग ट्यूटोरियल हमने सर्च किया है और उसके ठीक नीचे आप देखिए hacking-tutorial.com के नाम से वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पर हाइफन यूज कर सकते हैं अगर hacking-tutorial.com ना मिले तो हाइफन लोगों ने यूज किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन वही है प्रॉक्सिमिटी में आपको एक छोटा सा हाइफन भी कभी कभी रैंकिंग्स आपकी नीचे कर सकता है। सो आपको बस उस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा और आपकी एसईओ पे फोकस भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर डेटा देखें तो करीब करीब 13,410 का सर्च ट्रैफिक इस पर आता है गूगल के थ्रू इस पूरी वेबसाइट पर, और इस पेज पे जो इनका होम पेज है करीब 1537 वर्ड्स का कंटेंट है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसेंट डोमेन। ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है इस पर। अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर और देखते हैं तो देखिए जावा टी पॉइंट है, इसके नीचे hackingtutorials.org भी है। तो हैकिंग ट्यूटोरियल्स भी एक ऑब्वियसली कीवर्ड है और यहाँ पर .org यूज़ किया गया है। सो इवन बहुत सारी अच्छी पावरफुल साइट्स भी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स काफ़ी पावरफुल साइट है, एडोरेका पावरफुल साइट है, लेकिन उसके बाद भी ये सब नीचे रैंक हो रहे हैं और आपका जो मेन EMD डोमेन है वो ऊपर रैंक हो रहा है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट EMD डोमेन्स कि वो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट और हेल्प करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। कहाँ से ढूंढ सकते हैं? बहुत सारी प्लेसेस हैं। अगर हम यहाँ पर मे बी गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं, राइट, तो आप चाहें तो आराम से वहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। रखा है, आपको बस डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है और यहाँ पर जाकर आप सर्च कर दीजिए हैकिंग। अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप चाहें तो एथिकल हैकिंग भी एंटर कर सकते हैं। द लीस्ट और द मैक्सिमम वर्ड्स यू विल पुट, उसके बेसिस पे आपको उतनी ही ज़्यादा टारगेटेड क्वेरी मिलेगी। सर्च वॉल्यूम अगर 1000 है, दैट डज नॉट मीन कि 1000 कम है। कभी कभी अगर आपने आपके टर्म्स में जितने ज़्यादा वर्ड होते हैं वो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेरी होती है। तो अगर यहाँ पर किसी ने एथिकल हैकिंग कोर्स सर्च किया है तो मतलब उसको कोर्स चाहिए है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एथिकल हैकिंग सर्च किया है तो मे भी शायद उसकी कंपनी हो जिसके साथ में कोई हैकिंग हुई हो और उसको हेल्प चाहिए हो किसी एथिकल हैकर की, या मे बी उसको कोई कोर्स करना हो, या मे बी उसको कोई कीनोट स्पीकिंग करनी हो या कोई इवेंट करना हो। सो यू नेवर नो बेसिकली एक ब्रॉड क्वेरी से कि क्या उसका मतलब हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं हैकिंग सर्च करता हूँ इंडिया में, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए केवल, तो आपको इसका आइडिया मिल रहा होगा। और देखिए बहुत सारे अलग अलग टर्म्स, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, डेटा ब्रीच, साइबर थ्रेट्स, क्रैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर। यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं देखिए बहुत सारे आपको टर्म्स दिख रहे हैं, जैसा फेसबुक हैकर, एथिकल हैकिंग, 49,500। तो अगर एथिकल हैकिंग की हम बात करें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे गोडैडी पे चले जाते हैं, godaddy.com पे। मैं सिर्फ एथिकल हैकिंग सर्च कर रहा हूँ, आपको मल्टीपल डोमेन्स यहाँ पर दिखेंगे। इंडिया में मैं सर्च कर रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये .in से ही शुरू करेगा। आप देख सकते हैं .com ऑलरेडी टेकन है। बस आपको करना क्या होगा, आप इसको कॉपी करिए और एक बार गूगल पे जाके सर्च कर दीजिए क्या इस डोमेन पे ऑलरेडी कोई साइट बनी है। अगर बनी है तो मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इस पे काम मत ही करें तो बेहतर है। लेकिन ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक साइट बनी हुई है
राइट, कोर्स का ओवरव्यू भी है। लेकिन अगर हम एथिकल हैकिंग सर्च करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कहीं पर भी देखिए रैंक नहीं हो रही है, कहीं पर भी ethicalhacking.com नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि एथिकल हैकिंग जो टर्म है उस पे ये रैंक नहीं हो पा रहा है, मतलब इस साइट ने उतनी अच्छी एसईओ नहीं करी है। हियर इज योर चांस कि आप चाहें तो उस पर बहुत अच्छी एसईओ करके और ऊपर आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इंडिया में रैंक होना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप आराम से .in भी ले सकते हैं और आप यहाँ रैंक हो सकते हैं। बट अगर आपका फ्यूचर में प्लान है कि आप इंडिया से बाहर भी एक्सपैंड करेंगे तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप उस केस में कोशिश करिए आपको .net या .org मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ये जो मैंने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक बताया है, आपको उसका आइडिया मिल गया होगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको इस तरह का टर्म मिल जाएगा। देखिए बहुत सिंपल आइडिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे ये काम होता है। आपके जो सारे के सारे टर्म्स हैं आप इसको एक बार सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए अपने कहीं भी किसी फाइल में, और ये जितने भी टर्म्स हैं इनके बीच में स्पेसेस आते हैं। अगर आपको स्पेस रिमूव करना है आपको बहुत आराम से बहुत सारे टूल, देखिए मिनी वेब टूल आ रहा है आपके सामने, ब्राउजर लिंक है, टेक्स्ट फिल्टर है, आप कोई भी एक ओपन कर लीजिए जो आपका मन करे। ऑल द टूल्स आर अवेलेबल, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं जिसको भी आप चाहें। यहाँ पर आकर आपको बस अपने टर्म्स को लिखना है, जैसे मैंने सर्च किया था यहाँ पर एथिकल हैकिंग, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, आपको जो कॉपी आपने किया है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। डोमेन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो आपका ये पैटर्न है, दूसरा आप चाहें तो डोमेन्स में जाके और बल्क डोमेन भी चेक कर सकते हैं। देखिए बल्क डोमेन सर्च आ रहा है, आप बल्क डोमेन सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत आती है तो देयर इज अ वेरी गुड वेबसाइट कॉल्ड nameWrite.com, आप नेमराइट पे भी जा सकते हैं, नेमराइट से भी आप इनको बल्क में सर्च कर सकते हैं। सो बिल्कुल सिंपल है टूल, कुछ भी नहीं करना है। देखिए बल्क सर्च का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने में, आप बल्क सर्च यहाँ पर करके और बस पेस्ट करेंगे, आपकी सारी की सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई डाउट्स है EMD डोमेन्स को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एक लास्ट टिप मैं आपको जरूर देना चाहूँगा, जब भी आप EMD डोमेन्स यूज़ करें तो अगर आप किसी टूल्स पे या किसी कंपनी के नाम पे कोई EMD डोमेन के अंदर में टर्म ले रहे हैं, जैसे अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर आप अपने किसी भी डोमेन में अमेजोन का नाम यूज कर रहे हैं जैसे amazonCouponCode.com, उस केस में आपके पास कॉपीराइट लेटर आ सकता है जो इन्फ्रिंजमेंट के लिए आपको इवन एक आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप बहुत सोच समझ के EMD डोमेन से उठाएं, और अगर आप उन पे काम करना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ी कंपनीज को मत पिक करिएगा, और स्पेशली उन कंपनीज को तो बिल्कुल भी मत पिक करिएगा जिनका इंडिया में ऑफिस है, जैसे फेसबुक, गूगल, जिनका अब इंडिया में भी ऑफिस है। अगर आप इस तरह की कंपनीज के किसी भी नाम को लेते हैं तो आपको डेफिनेटली एक लेटर आ जाएगा घर पे और आपको उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की ही EMD डोमेन्स पिक करें जहां पे कंपनी या तो एटलीस्ट इंडिया में ना हो या फिर बहुत बड़ी कंपनी ना हो, वो उस केस में आप सेफ रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इस चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग डीप नॉलेज बेस्ड टॉपिक मैं आपके लिए और बनाने वाला हूँ। और आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो आपको नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक करके उसको प्रेस कर दीजिएगा। मेक श्योर आप सारे नोटिफिकेशन देखें मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।